Good afternoon. Hello, students. After the rest of 2 days, I again get a chance to meet you for the next class, class 7th. In this class, today we learn about how to change the exclamatory sentences into an indirect speech. इससे पहले हम क्लास इंट्रोडक्शन के अलावा क्लास 6 तक पढ़ चुके हैं. क्लास 6A. माय मिस्टेक, माय अपोलॉजी. आज हमें क्लास 6 का बी पढ़ाना चाहिए था, लेकिन क्लास 7th स्टार्ट हो गई है और इसके बाद हम क्लास बी 6B का जो पार्ट रह गया है इंपरेटिव सेंटेंसेस का, उसके बारे में भी हम आप लोगों को पढ़ा देंगे. तो आज लेट्स स्टार्ट द सेशन क्लास 7th विदाउट एनी डिले. लेट्स स्टार्ट द सेशन टू चेंज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इनटू एन इनडायरेक्ट स्पीच. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इनडायरेक्ट बनाने से पहले हम आप लोगों को बताते चले कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस या द सेंटेंसेस हु एक्सप्रेसेस द फीलिंग ऑफ हर्ट एज joy, sorrow, surprise, etc. are called exclamatory sentence. And mark of exclamation also includes at the end of the sentence or in the middle of the sentence. Exclamatory sentence वो सेंटेंस होते हैं जिन वाक्यों से हृदय की तीव्र भावनाएं जैसे हर्ष, दुख, आश्चर्य, विषाद आदि की भावनाएं प्रकट होती. और इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंत में एक जो टैग वर्ड होते हैं, मार्क्स होते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क होता है, उसी तरह से मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन अवश्य दिया होता है. इस तरीके से जिस सेंटेंस में ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अथवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही पार्ट है. ऑप्टेटिव सेंटेंस में से कोई एक हो सकता है. तो टुडे वी लर्न हाउ टू चेंज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. इसके अंतर्गत रूल फर्स्ट में हम पढ़ेंगे कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब, जो कॉमेंट कॉमा के बाद वाला हिस्सा होता है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू के स्थान पर सेंटेंस के भाव के अनुसार चेंजमेंट होता है. जैसा कि हम पिछली क्लास पढ़ चुके हैं इंपरेटिव सेंटेंस में, जैसा सेंटेंस का भाव है, अगर जॉय निकल रहा है तो एक्सक्लेम विथ जॉय, अगर सेंटेंस से दुख प्रकट हो रहा है एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, या एक्सक्लेम सैडली भी कर सकते हैं, एक्सक्लेम विथ ग्रीफ कर सकते हैं, एक्सक्लेम विथ, और जॉय होने पर एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ ग्लैड, और अगर आश्चर्य प्रकट हो रहा है सरप्राइज तो एक्सक्लेम विथ सरप्राइज आदि का प्रयोग करते हैं, जैसा कि सेंटेंस में फीलिंग प्रकट हो, भाव प्रकट हो. इसके बाद रूल नंबर 2, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 में लिखा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से हृदय की तीव्र भावनाएं, जैसा हम भी बता चुके प्रीवियस, जॉय, सारो, सरप्राइज, खेद, दुख, अफसोस, प्रसन्नता, डर, भय, फियर आदि के भाव प्रकट होते हैं. और इन सेंटेंसेस के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन अवश्य लगा होता है.
रूल नंबर 3, यदि रिपोर्टेड पार्ट का सेंटेंस, जो जिसको हम कोटेशन मार्क भी कहते हैं, का सेंटेंस, यदि रिपोर्टेड पार्ट के सेंटेंस या रिपोर्टेड पार्ट का सेंटेंस हाउ या व्हाट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात हो रही है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सेंटेंस यदि रिपोर्टेड पार्ट का अंदर वाला बात हाउ या व्हाट से आरंभ हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू के स्थान पर हम एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करते, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करते हैं। रही बात, नेक्स्ट पॉइंट है रूल नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कोई भी हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाते समय कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जो लगा होता है उसके स्थान पर कंजक्शन, पुनः हमें हमारे पास कंजक्शन बैक आ गया दैट, असर्टिव में दैट लगाते थे। इसके बाद इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े, दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप सेकंड। फर्स्ट टाइप में इफ या वेदर, सेकंड टाइम में वही क्वेश्चन वर्ड लगता था। फिर हमने इंपरेटिव सेंटेंस पढ़े, इंपरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा या कॉमा के स्थान पर टू, निगेटिव में नॉट टू का प्रयोग होता था। और अब हम आ गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो पुनः हमें कंजक्शन दैट की आवश्यकता पड़ी। तो इंपरेटिव सेंटेंस में हम इनडायरेक्ट बनाते समय कॉमा के स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। अब रूल नंबर 5 पर जाएंगे। 5 में कहता है जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हाउ और व्हाट का क्या होगा, इनको भी हमें उचित, कहने का मतलब है कि डिग्निटी देनी है, इज्जत देनी है। तो इसमें लिखा है हाउ या व्हाट के स्थान पर हाउ या व्हाट का रिप्लेसमेंट करेंगे और हाउ और व्हाट के स्थान पर वेरी, या अगर व्हाट के साथ कोई नाउन नहीं दिया, सब्जेक्ट नहीं दिया, डायरेक्ट व्हाट ए सरप्राइज, व्हाट एन आइडिया, व्हाट ए लक, व्हाट ए चांस, व्हाट ए शॉट, इस तरीके से विदाउट नाउन प्रोनाउन दिया सेंटेंस, तो हम व्हाट हटाकर ए ग्रेट का प्रयोग कर देते हैं, ए ग्रेट, और हाउ व्हाट हट जाता है। और इसके अलावा इनडायरेक्ट बनाते समय एक्सक्लेमेटरी सब्जेक्ट को आगे लाते, और जैसा कि हम प्रीवियस क्लास पढ़ चुके हैं, जिस तरह से जो सेंटेंस, जो टेंस होता है उसी अनुसार इजारम की दिए वाजबेल का प्रयोग करके सब्जेक्ट को आगे लाकर और वेरी का प्रयोग करके हेल्पिंग वर्ब के बाद दिए हुए सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस बदल लेते हैं। अब इस तरह से पूरा एक पॉइंट, इसमें कई पॉइंट है, एक पॉइंट की तैयारी, पहले वाले रूल की तैयारी हुई। अब हम एग्जाम्पल पर जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है, माई फ्रेंड सैड कॉट कॉमा हाउ क्लेवर आई एम, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सेंटेंस दिया गया है कि मेरे दोस्त ने मुझसे कहा ओफो मैं कितना चालाक हूं, हाउ क्लेवर आई एम, उसको अपनी चालाकी पर बहुत बड़ा घमंड हो रहा है या खुशी हो रही है। और चालाकी भी दो प्रकार की होती है, एक चालाकी होती है धूर्तता, एक चालाकी होती है। तो ये है सब सिनोनिम्स एक दूसरे के, लेकिन अगर हम चालाकी, क्लेवरनेस दिखा रहे हैं तब तो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें चालाकी यही है कि हमें कोई मूर्ख ना बना पाए, या हमारे पास जो हमारी खुद की मेहनत की चीजें हैं, जो चीज है हमारा हेल्थ है, वेल्थ है, अन्य चीजें, वो कोई ना ले पाए विदाउट आवर परमिशन। लेकिन धूर्तता अर्थात जिसको हम कनिंग कहते हैं, कनिंग, क्लेवर और कनिंग सिनोनिम है, लेकिन कनिंग का मतलब धूर्त। तो धूर्त ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जैसे कि लोमड़ी, लोमड़ी चालाक नहीं है, धूर्त है, क्योंकि वो अपना भी हिस्सा ले जाती है और इसके बाद वो चाहती कि दूसरा का भी मिल जाए और दूसरे को मूर्ख बना दे अपनी चालाकी से, और इसके बाद दूसरे को ही गलत ठहरा के और उसको साइड में कर दे। तो इस काम को धूर्तता कहते हैं।
और क्लेवरनेस किसको कहते हैं? चालाकी यही है कि हमें जो कोई चीज कहीं कोई प्रसादी बट रही, हमें एक बार मिल जाए बस बहुत है, हमने टाइम से ले लिया। अब ये नहीं कि हमने एक बार लिया 10 बार 20 बार हम ही ले ही रहे, जो कोई दूसरा लेने जाता है उसके भी हाथ से छीन लेते हैं, तो ये धूर्तता है। तो यहाँ ये जो फ्रेंड है, किसी का दोस्त ये कह रहा है कि हाउ क्लेवर आई एम, कोई तीर मार लिया और कह रहा है कि मैं कितना चालाक हूं, खुद की अप्रिशिएट कर रहा है, खुद की प्रशंसा कर रहा है। तो जिसकी इनडायरेक्ट पर हम जाएंगे तो इसकी इनडायरेक्ट होगी माय फ्रेंड सैड की जगह, जैसा कि बता चुके सैड या सैड टू हो और हाउ आर्ट से सेंटेंस आरंभ हो तो सैड के स्थान पर एक्सक्लैम्ड का प्रयोग करते हैं। तो माय फ्रेंड एक्सक्लैम्ड, EXCLAIMED, और कंजक्शन इसमें वापस आया दैट। माय फ्रेंड एक्सक्लैम्ड दैट। अब जो प्रोनाउंस का चेंजमेंट है वही जो हमने पिछला पढ़ा है, टेंस का चेंजमेंट वही लगेगा जो हमने पीछे पढ़ा है। तो सबसे पहले तुम प्रोनाउन ढूंढेंगे, जो हमें मिल रहा है आई, और आई कौन से पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, और वी, अस, अवर, अवर्स, अवर सेल्फ, ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं, जो सदैव रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और नंबर के अनुसार बदलते हैं। जिसको हम फार्मूला के रूप में देखें तो एक फार्मूला यूज करते हैं सन, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे तो फर्स्ट पर्सन हमारा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, तो यस से हो गया सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, वो से ऑब्जेक्ट हो गया। अगर हम लिखें भी तो यस से हो गया सब्जेक्ट, ओ से हो गया ऑब्जेक्ट, और एन से हो गया नो चेंज। तो यहां हमने ये देख लिया, तो ये फार्मूला हम शॉर्ट में याद रख सकते हैं, 1 2 3 और सन। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू एस यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड ओ अर्थात चेंज इनटू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट कर्म के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज, नेवर विल बी चेंज। तो उसी आधार पर, क्योंकि हमारा रिपोर्टेड पार्ट में पर्सन दिया गया आई जो फर्स्ट पर्सन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अर्थात आई जो है वो फ्रेंड के अनुसार चेंज हुआ। और हमने प्रीवियस क्लास में आई हैव टू टोल्ड यू दैट जो फर्स्ट पर्सन होते हैं या कोई जेंडर जब क्लियर नहीं होता है तो हम हमेशा मैस्कुलाइन जेंडर को वरीयता देते हैं। तो यहां फ्रेंड लड़की भी हो सकती है, लेकिन जब मालूम नहीं तो हम यहां बॉय मानकर यानी जेंट्स मानकर यहां पर ही मानकर, और जहां दैट के बाद तुरंत ही का प्रयोग करेंगे। आई के सब्जेक्ट पहले आता है क्योंकि हाउ आठ हट जाता है। तो माय फ्रेंड एक्सक्लेम्ड दैट, टेंस ये प्रेजेंट है सिंपल क्योंकि एम लगा है, तो दैट ही वॉच पास्ट में जाएगा और हाउ हटेगा उस जगह वेरी लगेगा, और इसके बाद एडजेक्टिव आएगा क्लेवर, फुल स्टॉप। तो इनडायरेक्ट बनेगी माय फ्रेंड एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज वेरी क्लेवर। इसी का दूसरा एग्जांपल व्हाट वाला देखेंगे। व्हाट के लिए इसमें लिखा है नंबर 2 एग्जांपल लिखा है, ही सैड कॉमा का स्टार्ट व्हाट एन आइडिया, एक्सक्लेमेशन निशान इन्वर्टर का क्लोज। उसने कहा व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, कितने अच्छे विचार हैं, व्हाट एन आइडिया। विदाउट सब्जेक्ट वाक है क्योंकि व्हाट के बाद तुरंत आइडिया नाउन दिया, विदाउट एडजेक्टिव वाक है, और जब एडजेक्टिव ना दिया हो साथ में तो व्हाट के साथ ग्रेट का प्रयोग हम कर देते हैं। जब ये इनडायरेक्ट बनेगी इसी के आगे हम देखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, ही एक्सक्लेम्ड कंजक्शन दैट लगने, ही एक्सक्लेम्ड दैट। अब लिखा तो इसमें केवल है व्हाट एन आइडिया, लेकिन
हमको ये अपने मन से ये समझना पड़ेगा या उसमें छिपा हुआ है कि ये लिखा है व्हाट एन आइडिया इट इज लिखा है, ये मान के चलना पड़ेगा कि लिखा है व्हाट एन आइडिया इट इज, कितना अच्छा विचार है। तो यहाँ इट इज छुपा है, उस हिसाब से दैट के बाद इट आगे आएगा, उसके अनुसार लगेगा वॉज। इट वॉज अ ग्रेट आइडिया, इट वॉज अ ग्रेट आइडिया, फुल स्टॉप। तो व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ चांस, व्हाट ए शॉट, व्हाट ए मिस्टेक, व्हाट ए लक, इस तरीके से कोई सेंटेंस दिया हो तो उसमें इट इज छिपा हुआ होता है, अंडरस्टूड होता है, जो हमें निकालना होगा और इनडायरेक्ट से बनाते समय उसको क्लियर करना होता है। इस तरीके से आज क्लास 7th में हम लोगों ने एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट बनाने के बारे में रीडिंग की, टीचिंग की। अब इसके भी कई पॉइंट है कि सरप्राइज, खुशी होने पर एक्सक्लेम विथ जॉय, सारो यानी दुख होने पर एक्सक्लेम विथ सारो, सरप्राइज होने पर एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम विथ गैटी, एक्सक्लेम विथ ग्लैड, इस तरह का प्रयोग होता है जो हम नेक्स्ट इसी का 7th का बी हम मान लें। जब हम डिटेल वाइज, क्योंकि हमने बताया था तो हमने इंट्रोडक्शन क्लास शुरू की थी कि हम इंटरमीडिएट की ग्रामर एकदम डिटेल से पढ़ेंगे तो कुछ छूटने न पाए, और एक्सरसाइज के घर पर करना तुम लोगों का काम है। जो ऑफ क्लास स्टूडेंट हमारे पास आते हैं उनकी तो एक्सरसाइज हम हर क्लास के बाद चेक करते हैं, देखते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में ना कोई पूछता है तो बताया किसको जाए। इसलिए अगले क्लास के लिए, क्योंकि हमें 6B भी बताना है, हाउ टू चेंज लेट यूजिंग सेंटेंस इनटू एन इनडायरेक्ट स्पीच, एंड सेक्शन पार्ट बी 7th B का भी हमें बताना है, वो कल की क्लास बताएंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। जय शंकर की जय हिंद।